चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आमर जीवन रो उद्देश्य कौन बा पर्पस ऑफ लाइफ कौन? अनेक व्यक्तिंकर यह एक व्यक्तिगत प्रश्न हो पारे। केही केही एही प्रश्नर उत्तर पाइबा पई बहु प्रयास करंती। एही जो प्रश्न मोर जीवन रो उद्देश्य कौन, एही प्रश्न मन बुद्धि को आसीगले जानी नबा कथा जे आमर अंतःकरणर शून्यतारे भगवत शक्तिर संचार आरंभ हो गलानी। एही प्रश्न जदि आसीनी मनरे बुद्धि रे, सेही मनुष्य स्त्री हेउ बा पुरुष हेउ अन्य रास्ता रे चलंती बा आध्यात्मिक रास्तारू बहु दूर रे रुहंती। ता माने नुहे जे सेमाने केबे आध्यात्मिक रास्ता रे आसी परिबेनी, आसीबे किंतु टिके डेरी रे। माने हला अनेक जन्म मरणर चक्र भोग करी आसी पहुँचीबे। शेष गोल हेउची परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा कौन, तत्व ज्ञान कौन, मुक्ति कौन, भगवत प्रेम कौन, एही सबु जानिबा ही आमर उद्देश्य। मनटा जेतेबेले बिना कारण रे घांटी चकटी हुए, सेतेबेले आमे घरु बाहरी जाऊ, बुलाबुली करू, किणा किणी करू, काले सुख मिली जिवो, शांति मिली जिवो एहा भाबू। तेणु शेष रे गोटे निश्चय रे पहुँचू जे बहुत गुड़िए जिनिस मो पाखरे आसी जिवो जदि मु बोधे बहुत खुशी होई जिबी बा शांति पाई जिबी। किंतु पाई जिबा परे मध्य आमे संतुष्ट नहे, पुणी आउ किछि डिमांड करबा को लागू। डिमांड रो अंत नाही। अंतःकरणर शून्यता को भरिबा को जाई आमे परठू पाइबा को इच्छा करू। से मते किछि खुशी देउ, मते स्नेह करू, सम्मान देउ, एही भली गिना ताटिया धरी हाथ पतेई आमे समस्त को मागी चलीचु। टिके मते समस्ते पचारंतु, प्रशंसा करंतु, न पाइले आमे दुखी होई जाउछु। अंतःकरणर शून्यता को भरिबा को हुए शांति रे, समता रे। शांति रे जेबे मन भरी जाए आउ किछि पाइबार आग्रह रहेनी, कामना रहेनी, सबुथिरे संतुष्टि आसी जाए। भगवान आमको एई श्लोक माध्यम रे बुझाइबे आज केउ उपाय रे गले आमे निजर लाइफ रो गोल मूल उद्देश्य रे पहुंची पारिबा। एही श्लोक रु आरंभ हैला कर्मयोग। आसंतु सुनिबा अध्याय 2 रो श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ह कुरु नंदन, बहु शाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात हे गुरुनंदन, एही समबुद्धि प्राप्ति विषय रे व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही हुई थाए। अव्यवसायी मनुष्यंकर बुद्धि गुड़िक अनंत और बहु शाखा विशिष्ट हुई थाए। आसंतु सुनिबा श्लोक 41 रो व्याख्या। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। बुद्धि दुई प्रकार, व्यवसायात्मिका बुद्धि और अव्यवसायात्मिका बुद्धि। जेउथिरे सांसारिक सुख, भोग, आराम, मान सम्मान, बड़ीमा इत्यादि प्राप्त करिबार लक्ष्य गोल हुए, ताहाकू अव्यवसायात्मिका बुद्धि बोली भगवान कहिचंती। आउ जेउथिरे शांति प्राप्तिर लक्ष्य थाए, समता प्राप्तिर लक्ष्य थाए, निजर और अन्य मानकर कल्याणर लक्ष्य थाए, ताहाकू व्यवसायात्मिका बुद्धि बोली कहा जाइछि। व्यवसायात्मिका बुद्धि हेउछि एक निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि माने फोकस हवा,
दृढ़ संकल्प करवा व्यवसायत्मिका बुद्धि को यहाँ अन्य रूप में कहा जाए। अव्यवसायत्मिका बुद्धि हेउची अनंत बहु शाखा विशिष्ट, यार कौनसी अंत नहीं, गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे आमर लक्ष्य तैयारी करी चलती, ताकू पाइबार उपाय मध्य बहुत करने को लगती, ताकू खोजी चलती, बहुत प्रकार बुद्धि खर्च करती, किंतु शेष में जहाँ भी फल मिले किंतु मूल्य किछि न थाए। तेणु भगवान एमानंकु संसारी बा अव्यवसायी बोली कहिसंती, किंतु व्यवसायत्मिका बुद्धि गोटिए, तार लक्ष्य गोटिए थाए। व्यवसायत्मिका बुद्धि को फोकस बा स्ट्रांग विल कहला, लक्ष्य प्रति आग्रह गोटिए, लक्ष्य मध्य गोटिए, अल्टीमेट गोल ताकू पाइबार जेतेबेले इच्छा शक्ति आसी जाए से ता पछरे आमे फोकस्ड हेकि रहिबा, आउ किछि देखा जीवनी, गोटिए लक्ष्य, से लक्ष्य केमिति मु पाइबी, परमात्मा प्राप्ति, परम शांति प्राप्ति, ताकू पाइबार उपाय कौन, ता पछरे हमको खोजिबाक पड़िबो। तार उपाय हैला अंतःकरणर स्थिरता बा शांति प्राप्ति। ताहले प्रथम गोल कौन ना, आमर अंतःकरणर शांति ही आमर प्रथम उद्देश्य। अंतःकरणर शांति पाई गले, जणे जदि अंतःकरणर शांति प्राप्त हे गला, ताकू परम शांति निश्चय मिलिबो। जणे जदि आत्म स्वरूप रे स्थित हेबा शिखि जानती, ताकू परमात्मा स्वरूप प्राप्ति निश्चय मिल जाए। बहु शाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां, यार अर्थात बहु शाखा कहले अनेक प्रकार जोगाड़ बा अनेक प्रकार उपाय। धरंतु जड़े व्यक्तिंकर कामना है मोर गोटे घर होता कि से कौन कौन करने को हेबो, गोटे जमी खोजा को हेबो, जमी किपरि किणिबे तार उपाय सब खोजा पड़ो। तापरे जमी किणी सारा पर मिस्त्री कारीगर सीमेंट इटा रड क्योंठू आसीबो तार जोगाड़ करने को हेबो। ए सब किणवाई हेले टंका पैसा दरकार, तार उपाय करने को हेबो। गोटे घर करिबा पई अनेक उपाय करने को हुए, बहु शाखा। गोटे हैला लक्ष्य गोटे, मु घरटीए करी किंतु उपाय 1000 उपाय करने को पड़े, तापाई एतिकी काम करने को हुए। सही भलिया लक्ष्य जदि आमर होची ठकिबा हैला लक्ष्य, केमिति मु ठकिबी, सेतिपई अनेक उपाय अछि ठकिबा पई। मिछ कहिबा, यह मध्य अनेक प्रकार मिछ कहि हबो, गोटे सत को लुचैबा को जाइकी। चोरी सेमती अनेक प्रकार चोरी करी हबो। ए सबु होची अव्यवसायत्मिका बुद्धि। ठकिबा, मिछ कहिबा, चोरी करिबा। विपरीत शब्द कौन? ठकिबार विपरीत हैला सच्चोट रहिबा। सच्चोटता होची व्यवसायत्मिका बुद्धि। गोटे लोक सच्चोट रहिबो, तार आ द्वितीय प्रकार उद्देश्य आ किछि नै। सच्चोट मु सच्चोट तो सच्चोट रहिबी, सत कहबाकू चाहूची तो मु सत ही कहबी, तार तो द्वितीय सत्य किंतु तृतीय सत्य विभिन्न उपायर सत नहीं, गोटिए सत। सच्चोटता से भलिया गोटिए। मिछ कहबा विभिन्न प्रकार रही पारे। गोटे लोक जदि पड़ी जाइछि बा पड़ीबार उपाय अनेक थाई पारे, बहुत साइड रु एपटू पछपटू आगपटू पड़ी जाई पारे, किंतु उठिबार उपाय गोटिए। केमिति उठंती से गोटिए उपाय रे ही उठंती। तेणु एही भली भाव रे एटाक बहु शाखा बोली कुहा जाइछि। तेणु अंतःकरणर शांति बा समता पाइबार उद्देश्य आमे काहेकि ताकू पाई पारुनु, शांति काहेकि मिलुनी, एही संसार प्रति थिबा आसक्ति
बा मोह जोगु आमको अंतःकरणर शांति मिलेनी। माइंड आमर बहुत शीघ्र डाइवर्ट हो जाए, फोकस रहेनी। परमात्मा तत्व पाइबा ही जहाँकर पर्पस बा गोल ऑफ लाइफ थाए तांको बहुत फोकस्ड होबाको हुए। सेतिपई भगवान कहिसंती दृढ़ संकल्प करिबाकू हेबो। जहा असुविधा आसिले मध्य मु मोर अंतःकरणर शांति को छाड़िबिनी बोली जदि जणे भावंती ताहले से परमात्मा प्राप्ति पाई परिबे। जेउ समता शांति प्राप्त करिबा कर्म योगी साधक मानकर हेउची एक लक्ष्य, गोटिए लक्ष्य। से ही शांति परमात्मांकर ही स्वरूप। अंतःकरणर शांति सेही परमात्मा शांति, परम शांति प्राप्तिर साधन। अंतःकरणर शांति रे संसारर अनुराग हेउछि बाधा। सेही अनुराग दूर करिबा पई अथवा परमात्म तत्व प्राप्त करिबा पई जेउ दृढ़ निश्चय संकल्प हुए ताहार नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक बा गोटिए हेबार कारण कौन? कारण एथिरे सांसारिक वस्तु पदार्थ इत्यादि कामनार त्याग हुए। धन कामनार त्याग हो बा मान सम्मान कामनार त्याग हो, त्याग हेउछि गोटिए, किंतु ग्रहण करिवार अनेक उपाय अछि। कारण गोटिए गोटिए जिनिस भिन्न भिन्न प्रकारर होइथाय। एहार कारण है ज्ञान जोगरे प्रथमे स्वरूप बोध हुए एवं परिणाम रे बुद्धि स्वतः एक निश्चयात्मिका बा स्ट्रॉन्ग विल हो जाए। स्ट्रॉन्ग विल मात्र कर्म जोग तथा भक्ति जोगरे प्रथमे बुद्धि आग स्ट्रॉन्ग हब, फोकस्ड हब, परे स्वरूप बोध हुए। सुतरां ज्ञान जोगरे ज्ञान ही मुख्य एवं कर्मयोग और भक्ति जोगरे एक निश्चयात्मिका बुद्धि हेउछि मुख्य। तेबे एक निश्चयात्मिका बुद्धि है स्ट्रॉन्ग विल बा फोकस। से फोकस उपरे आमर ध्यान अधिक रहिबा दरकार। आमर मन जेपरि एपट सेपट न हो ता उपरे किपरि आमको ध्यान देबाकू हेबो भगवान सेही विषय रे आमको जणेई छन्ते। यहाँ पर आसंतु सुनिबा श्लोक 42 और 43। जामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनो कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अर्थात हे पृथानंदन, जेउ माने कामनारे तन्मय होइछन्ति, स्वर्ग को श्रेष्ठ मने करुछन्ति, वेद वर्णित सकाम कर्म रे प्रीति रखिछन्ति, भोग व्यतीत आउ किछि नाही बोली कहउछन्ति, सेही अविवेकी मनुष्य एही प्रकारर जो पुष्पित शोभायुक्त मधुर वाणी कहन्ति ताहा जन्मरूपक कर्मफल प्रदान करे तथा भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति पाई अनेक क्रियार वर्णना करे। आसंतु व्याख्या सुनिबा। कामात्मानः अव्यवसायत्मिका बुद्धि रे लोके भोगी हुअन्ति। कामना अनेक प्रकार रो कामना करन्ति। कामात्मानः कामुक व्यक्ति माने से माने निजर लॉजिक देकी कहिबे बिना कामना रे मनुष्य बंची पारिबनी। कामना शून्य होई गले तो मनुष्य जड़ काठ भली होई जिवो।
एही संसार रे ताकू केही पचारिबेनी। तेणु कंपटीशन दरकार, सबुथिरे कंपटीशन दरकार, एटा दरकार सेटा दरकार, तांको पाखरे एटा अछि आमर भी एटा हवा दरकार। एई भली कामना, सबु जिनिसर कामना, डिमांड। मु किए? मु हेली आत्मा। यह परमात्मांकर अंश। परमात्मांकर अंश होउची आत्मा, संसारर अंश होउची कामना। जदि मु स्वयं को संसारर अंश बोली मानि नेली ताले आत्मस्वरूपर अनुभव केभे भी हेबनी। वेद शास्त्र रे सबु स्वर्ग लोक कथा वर्णना करा जायछि। तेणु किछि लोक स्वर्ग लोक रे रहिबार कामना करंती। सेमानंकर कहिबा कथा एही संसार होउची माया, एठारे खाली दुख आउ शोक मिले। तेणु आमे समस्ते किछि उपाय करिबा जोठी स्वर्ग लोक को जाई रही परिबा, सेठी केवल सुख आउ सुख। वेद बाद रतः पार्थ न अन्यत अस्तिवादिनः। अर्थात वेद वेदांतरे काले सबु लेखा होईची स्वर्गीय ओ पार्थिव भोग व्यतीत आउ किछि नाही। एहा ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति। भोग व्यतीत परमात्मा भक्ति प्रेम ज्ञान मुक्ति ए सब किछि नाही। भोग उपभोग करिबा ही मूल लक्ष्य। जाम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः। अर्थात जेउ मानक ठारे सत सत नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी र विवेक बुद्धि नाही, सेही अविवेकी मनुष्य संसार ओ भोगर वर्णना करी अनेक मधुर कथा सब कहती। सेमानंक मुंडरे बुद्धि टिके कम। तेणु स्वर्गलोक मिलिबार आशारे आकृष्ट हुअन्ति। ताहाकु स्वर्गलोक जीवा पई से माने लक्ष्य बनै नियंती। एटा होची पर्पस ऑफ लाइफ। इंद्रिय सुख ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन छड़ा दुनिया रे आउ किछि नाही। सेटा ही हमर पाइबार मूल लक्ष्य होई जाय। तेणु वेदर कर्मकांड करबा को हबो, ताकू पाइबा पई से लक्ष्य को प्राप्ति करबा पई बहुत विधि विधान सब लेखा होईछि। अनेक पूजा सामग्री जोगाड़ करबा को हेबो, कोन सब यज्ञ करबा को हेबो, की प्रकार पूजा पाठ करबा को हेबो, अनेक परिश्रम अछि सेथिरे। फल प्राप्ति कोन हुए ना मृत्यु। मृत्यु परे से अन्य जन्म धारण करे। से अन्य जन्म रे हुए तो तार सेही जो कामनार सहित यज्ञ करिथिले ए जन्म रे से ताकू ऐश्वर्य भोग मिली पारे। तेणु पर जन्म रे भोग ऐश्वर्य मिलिबो बोली ए जन्म रे अनेक कर्मकांड सब करबा को वेद वेदांत रे काले लेखा होईछि बोली भगवान कहउचंती। एहा परे आसंतु सुनिबा श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसाप्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात सेही पुष्पित वाणी द्वारा जहाँकर अंतःकरण अपहृत होई जाइछि, अर्थात भोग आड़कू आकर्षित होई जाइछि, एवं जेउ माने भोग और ऐश्वर्य रे अत्यंत आसक्त सेही मनुष्य मानंकर परमात्मांक प्रति एक निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नहीं। अर्थात यार व्याख्या सुनंतु। वेदरे जहा लेखा होईची जे स्वर्ग रे गोटिए नंदन कानन बा नंदन वन अछि, सेठी खाली सुख ऐश्वर्य भर्ती। सुंदर सुंदर अप्सरा माने सबु सेवा करबा को थांती, अमृत पान करबा को मिले, शरीर मुख्य होइथिबारु भोग ऐश्वर्य रे आसक्त होई जानती।
तेणु ସେହି ନନ୍ଦନବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୌନ ବିଧୀୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି, ଏକ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ପରମାତ୍ମା ପରମ ଦୟାଳୁ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି, ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ବିବେକ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନିଜ ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନୁ, ଫୋକସ୍ ଆମର ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶରୀରରେ ତ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେନି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କିଭଳି ସାର୍ଥକ ହେବ ସେଇ ଉପାୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆରାମ କରିବାରେ ରୁଚି ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ, ପାୱାର, ପଇସାରେ ରୁଚି ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ରୁଚି ଥାଏ, ସେମାନେ କେବେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରିବେନି, ଫୋକସ୍ ଆସିବନି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ, କମିଯାଏ। ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି କମି କମି ଚାଲେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷମତା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଅନାଦର କରି ସୁଖ, ସମ୍ଭୋଗ, ଆରାମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା, କଳା, ଶିକ୍ଷା, ମାନ ସମ୍ମାନର ସଂଗ୍ରହ, ଏସବୁ ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର। ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ପଶୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବଳ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତଃକରଣର ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପର ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଲେ ହିଁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ରୁ ଗଡ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।